तो स्टूडेंट्स, आज हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करेंगे। है क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या, जनरली बच्चों में ये डेफिनेशन बड़ी प्रचलित है कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है या वो वाला टेम्परेचर है जब वाटर क्या करता है या कोई लिक्विड क्या करता है, वो बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो अगर वो बॉयल करना शुरू कर देते हैं तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, अगर हम नीचे से इसको बीकर को हीट करें। बट बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन को हम इस तरह से नहीं जो है दिमाग में रख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग तरह से जो है वो डिफाइन किया जाता है। कैसे? जैसे कि हमने एक लिक्विड लिया, ये हम बीकर में एक लिक्विड ले रहे हैं। आप लिक्विड कोई भी ले लीजिए, चलो हम वाटर से शुरू करते हैं। अब देखिए, जब वाटर हमने इस बीकर में लिया तो इसको हीट करना शुरू किया। जब वाटर को हम हीट करेंगे तो इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब वाटर के ये वेपर्स बनने शुरू हो गए तो ये जो प्रेशर एटमॉस्फेयर लगा रहा है उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल ये जो वेपर बने हैं इनका भी कोई अपना प्रेशर होगा। तो जब वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट है क्या? व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, जैसे हमने इधर वाटर लिया, एनी लिक्विड बिकम इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब ये एलिवेशन क्या चीज़ है? एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से, आप देखिए, अगर हम लिक्विड लें, वाटर ही, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल इसके वेपर प्रेशर बन जाए, तो अगर हम बोलें इसका बॉइलिंग पॉइंट T0 है, क्या होगा ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या आ गया? T0। और वाटर में हम डालें सॉल्यूट। अगर हम वाटर में सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूट के एडिशन से क्या होगा? ये जो वाटर है एज सॉल्वेंट हमने लिया, ये किसके साथ मिक्स हो जाएगा? ये एक सॉल्यूशन बना देगा। और ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, आप NaCl ले लीजिए या शुगर ले लीजिए, कुछ भी हो सकता है। तब इसके वेपर जो है वो कम बनेंगे, वेपर क्या हो जाएंगे? लेस वेपर। इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा क्योंकि वेपर्स कम हो गए हैं। तो अब इस सॉल्यूशन को अगर हम हीट करें, अगर हम इस सॉल्यूशन को हीट करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या हीट करना शुरू करेंगे एट हायर टेम्परेचर। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TS लिखूं, यह बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो हमें जो गाढ़ा सॉल्यूशन है उसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू जो प्योर सॉल्वेंट है। हम कह सकते हैं कि जो TS है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा ग्रेटर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इस तरह से अगर हम डेरिवेशन देखें तो TS माइनस T0 इज इक्वल टू डेल्टा TB। ये जो डेल्टा TB है ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? इसमें अगर आप गौर करें तो जितना ज़्यादा ये सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, कैसे गाढ़ा होगा? गाढ़ा मतलब कंसंट्रेटेड। जितना हम सॉल्यूट डालेंगे उतना ही ये सॉल्यूशन गाढ़ा होता जाएगा।
तो जितना सल्यूट ज़्यादा, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर्स ऑफ मोल्स। किसके नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट के। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा। जैसे हम सपोज करें वाटर का, यहाँ पे वाटर लिया है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने गर्म किया सॉल्यूशन को, जब सल्यूट वाटर में हमने डाला तो सॉल्यूशन बना, तो इसका अगर हम बोलें 110 डिग्री सेल्सियस इसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, जैसे ये 10 डिग्री आया, ये हमने हाइपोथेटिकली लिया, तो ये वाला टेम्परेचर बढ़ गया एज़ कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया जब हमने सॉल्यूट डाला, इसे बोलेंगे एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इट इज़ द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट इज एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट। अब इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखिए, जितना ज़्यादा हम सॉल्वेंट जो है गाढ़ा करते जाएंगे, मतलब उसमें सल्यूट डालते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अगर हम देखें तो जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज करना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चाय टू। इकाई है क्या? ये मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसकी मोल फ्रैक्शन है? ऑफ कंपोनेंट 2। दूसरा कंपोनेंट हमेशा सॉल्यूशन में कौन सा रहता है? सॉल्यूट। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ये बढ़ता जाएगा एलिवेशन उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला कैसे होगा? अब ये कांस्टेंट है के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लगा दिया हमने, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के, तो ये आ गया x2। अगर हम के को एज इट इज़ लिखें और ये किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द टोटल सॉल्यूशन। तो जैसे हमने ये क्या किया है, 2 मतलब सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन दी, ये बाइनरी सॉल्यूशन लेंगे हम। बाइनरी मतलब सॉल्वेंट के मोल्स और सल्यूट के मोल्स। अब इस इक्वेशन को हमने 1 ले लिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जनरली कंसिडर करने हैं हमने फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो क्या? उसमें बहुत कम होगा सल्यूट, क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा। डिल्यूशन तभी होता है ना जब हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जाएं। तो इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बड़ी कम है, तो हम क्या कर सकते हैं? N2 कैन बी निगलेक्टेड। इसको हम निगलेक्ट करेंगे, कैन बी निगलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से, ये सॉल्यूशन है, इसमें से हमने N2 को निगलेक्ट कर दिया, देन इक्वेशन फर्स्ट कैन बी री रिटर्न। हम इसको दोबारा लिखेंगे, कैसे? देखिए, ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के N2 बाई N1। यहाँ से सॉल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो हमने निगलेक्ट करनी है, ना कि इधर से। ये तो इंडिविजुअल कंपोनेंट। इस तरह से क्या होगा आगे देखिए, अगर हम इसको एज इट इज़ रहने दें, तो N1 इट इज़ ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फार्मूला क्या होगा? गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको हम अगर और थोड़ा पास से देखें, ये देखिए, ये आ गया KM1 N2 बाई W1। अब चेक करिए, देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह हमने ये लगा दिया KB। अभी बताते हैं ये क्या है, N2 बाई W1। तो ये डेल्टा TB KB N2 बाई W1।
इस जगह पे आपने देखना के बी है क्या। के बी इज दी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट लगाया, देखिए के भी कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी कांस्टेंट रहता है, जैसे अगर सॉल्वेंट वाटर है तो 18 ही रहेगा, तो हमने ये के बी लगाया। अब देखिए गिवन ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी W1, अगर तो W1 हम अगर W1 को 1000 लें ग्राम में, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा के बी डॉट मोलैलिटी। क्योंकि देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है, N2/W1 किसके इक्वल होगा, मोलैलिटी के। स्मॉल m क्या है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल m इज दी मोलैलिटी। तो आप देखिए हमने शुरुआत कैसे की है, आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल लेना है, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब इसको कांस्टेंट लगा के हमने इसका फार्मूला लिख दिया। फार्मूला आपको पता ही है कि चाय 2 का फार्मूला क्या होगा, गिवन मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन, तो ये इसका फार्मूला है। बाद में हमने क्या करना है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, ये दिमाग में रखना है, और N2 निगलेक्ट कर देंगे, बाद में ये आपके पास क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला आ जाएगा। मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करने चाहता हूँ आपके साथ। देखिए हमने दो तरह के फार्मूलाज देखे, एक हमने कौन सा फार्मूला देखा, एक हमने देखा डेल्टा टी बी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, TS माइनस T0, और दूसरा फार्मूला हमने देखा है ये वाला, बड़ी समझने वाली बात है ये कब अप्लाई करने हैं। देखिए हमने वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ना आगे जाके, आपको फिर भी अभी बता दूं, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम्स के जो डेट्स हैं वो आ चुकी हुई हैं और चल रहे हैं, आज 22 ऑफ जैन है। तो देखिए ये वेंट ऑफ फैक्टर, अब कैसे वेंट ऑफ फैक्टर में हमने पता आई से डिनोट करते हैं। देखिए 22 ऑफ जैन है, ऑल्दो ये जो वीडियो डलेगी तब तक पहला जो 22 वाला जो पेपर है वो हो गया होगा, 23 को ये वीडियो अपलोड होगी। तो देखिए ये वाला जो भी कभी आप डालेंगे फार्मूला, ये वाला, इसको आपने हमेशा ही ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ये ध्यान से समझना, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरह इसको ट्रीट करना है अगर इस फार्मूला को आप लगाते हो। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैंने ये बात बताई आपको, इसको हमेशा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझना है। और ये वैल्यू अगर आप इस फार्मूला से निकालेंगे तो ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको पता हो, हमारे पास फार्मूला ये CO मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये वेंट हॉफ फैक्टर का फार्मूला है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। तो इस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आपने जो है वो फार्मूला ड्राइव किया, ये पता ही है आपको, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट चला उसमें भी यही बताया। अब अगर हम आगे बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में से आता है कि मॉलिक्यूलर मास प्रेडिक्ट करिए, किसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम, किससे, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने किस तरह से करना है ये देखें, हमें पता है हमें एक चीज़ पता है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम,
एम क्या है, ये इनके एक जो मीनिंग कैसे है, डेल्टा टी बी को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद के बी इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है ये, इसकी भी डेफिनेशन बताते हैं आपको। और स्मॉल एम क्या है जी, मोलैलिटी, सिंबल्स हैव रिस्पेक्टिव मीनिंग्स। अब क्या करेंगे मोलैलिटी का, अब इसको 1 लीजिए। मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता है, W2 वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट मैं आपको बता दूं, फर्स्ट में हम लेंगे सॉल्वेंट, 2 को हम लेंगे सोल्यूट, ए और बी भी आप कंसिडर कर सकते हो, इनटू 1000 बाय मोलैलिटी है तो W1 वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो क्या करिए, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में आप डाल दीजिए, ये पहली इक्वेशन है, क्या होगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट W2 अपॉन M2 1000 बाय W1। तो M2 हमने निकालना है, तो M2 इज इक्वल टू के बी 1000 बाय डेल्टा टी बी W1। तो इस तरह से आपने ये M2 निकाल लिया। व्हाट इज M2? M2 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है। तो M2 हमने इस फार्मूला से निकाल लेना है। KB की वैल्यू आपको दी होगी, W मतलब वेट, दूसरा कंपोनेंट कौन सा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास कौन सा, सोल्यूट का, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, डेफिनेशन ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो किस तरह से आएगा देखिएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डॉट एम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एम के बी, राइट। अगर हम बात करें इसकी, अगर मोलैलिटी, इफ मोलैलिटी 1 यूनिट ले लें, ठीक है, या 1 ले लें, तो क्या होगा, डेल्टा टी बी बच्चों किसके इक्वल बन जाएगा, के बी। तो हम कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसके इक्वल है, या ये इसके इक्वल, इसका क्या मतलब हुआ, एब्ल्यूस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी क्या है, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी, ठीक है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज द, क्या होगा ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, जब मोलैलिटी क्या है, यूनिटी। तो इस तरह से हमने किसकी वैल्यू निकाली, के बी की डेफिनेशन भी ले ली हमने, और हमने डेल्टा टी बी की डेरिवेशन भी ले ली। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड प्रोस्पेक्टिव के लिए भी या जेई के लिए भी। तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से आनी चाहिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आज हमने इसमें कॉन्सेप्ट किया है। तो अगर हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखें तो वो कौन सी है, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कई बुक्स में इसको देखिए पाई से डिनोट किया जाता है और कई बुक्स में इसको पी से डिनोट किया जाता है। आज की वीडियो में हम इसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करेंगे, बस आपको जो बेसिक टर्म्स है वो मैं बता दूं। जो ये टर्म है, टर्म ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस देखते हैं, किसने कॉइंड की, एबे नॉलेट ने। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए।
जनरली बायो वाले बच्चों को भी मैंने क्लासेस में पूछा है, नहीं बता पाते, तो ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस, देखिए ऑस्मोसिस है क्या। अगर हम दो बीकर लें, अगर हम 2 बीकर यहाँ पे लें और इनको ये बीच में से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नाम से पता लग रहा है सेमी मतलब हाफ, परमिटिविटी, ये हमेशा क्या करेगी, सॉल्वेंट को क्या करेगी, अपने से पास होने देगी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट जो सॉल्यूट है ये उसको रिस्ट्रिक्ट रखेगी, उसको पास नहीं होने देगी। सेमी मतलब हाफ, क्योंकि जो सॉल्यूशन है 2 पार्ट से बना ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हमने एक साइड रखा, हमने इसकी ए साइड पे रखा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसकी दूसरी साइड हमने रखा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, गाढ़ा सॉल्यूशन। ओके, तो इनको अनडिस्टर्ब रखना है। जब अनडिस्टर्ब रहेंगे तो नेचुरली ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये इसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम है, तो अपनी ज़्यादा मात्रा से, अपनी ज़्यादा अमाउंट से ये अपने कम अमाउंट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? द फ्लो ऑफ solvent from dilute to concentrated solution थ्रू, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, डिल्यूट से कंसनट्रेटेड, या अपनी ज़्यादा मात्रा से, अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से, नॉट कंसंट्रेटेड, अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न भी तो सेम ही है, एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस अपनी ज़्यादा मात्रा से अपने कम मात्रा की तरफ जाते हैं, उसमें बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये डिफ्यूज़न बन जाएगी। तो आपको ये समझना चाहिए, जब हम परफ्यूम की बॉटल को एक जगह पे जो है वो ओपन करेंगे, वो सारे रूम में फैल जाती है उसकी अरोमा। इसी तरह से अगर हम एक बीकर के अंदर पानी डालें, ये पानी है, अगर साइड पे हमने कॉपर सल्फेट रख दिया तो विद डिफ्यूज़न ये सारे का सारा जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। कॉपर सल्फेट इन वाटर, आपको पता होना चाहिए प्योर कॉपर सल्फेट वाइट होता है, बट जैसे जैसे इसमें वाटर आता जाता है तो ये क्या, ब्लू कलर का होना लगता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो देख लें। जब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट मूव कर रहा है तो नेचर की ओर से एक जो प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा इस साइड, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वाली साइड पे एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा जो इसकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा। तो इस तरफ जो प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कहाँ से एग्जर्ट कर रहा है, इधर से,
दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस का उल्टा है। अगर ऑस्मोसिस इधर हो रही है तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये इसके ऑपोजिट आएगा, ऐसे। ये क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ये याद रखिए, इस तरह से जो मैंने बनाया आप याद रखना, ऑस्मोसिस के ऑपोजिट। ऑस्मोसिस हमेशा कैसे होगी, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड डीसी, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, सीडी। ऐसे आपने याद रखना। ओके, ऑस्मोसिस हो रही है डीसी, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सीडी। बस इतना आप टर्म्स को याद रखें तो आपको ये कभी भूलेंगे नहीं। इसकी फर्दर जो हम डेरिवेशन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हमने आपको एलिवेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बताया। तो ऑस्मोसिस कितनी टाइप्स की है ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही आपको ये सारा जो है वो समराइज़ कर रहे हैं। कल एक और वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू।